आप शिविर में जो आए हैं उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया है, मैं आपसे निवेदन अपना थोड़ा परिचय भी देंगे और बताएं। ओम सभी को सादर नमस्ते। मंचासीन सभी आदरणीय आचार्यों को और परम श्रद्धेय मुनि जी को सादर नमस्ते। मैं ज्ञान प्रकाश सक्सेना सिंगापुर से शिविर अटेंड करने आया हूँ और मैंने निर्णय लिया है कि मैं एक ब्रह्मचारी की छात्रवृत्ति के लिए साल भर का सहयोग करूँगा गुरुकुल को। इसका कारण था कि कल मैंने जब गुरुकुल का भ्रमण किया तो मैंने देखा कि इतनी सुंदर अच्छी व्यवस्था करी गई है मानव प्रसाद साधक आश्रम की तरफ से, और ये बहुत आवश्यक है कि वहाँ के गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने बताया मुझे कि ये सब आप लोग के दान से ही चलता है, इसमें कहीं भी और कोई व्यवस्था नहीं है अर्निंग की आश्रम के लिए। तो मेरा ये विचार था कि हम सबको और मुझे पर्सनली स्पेशली इसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ आश्रम कर रहा है और जिस तरीके का देश में जिसकी आवश्यकता है कि जिस प्रकार के नागरिकों को तैयार किया जाए, जिस तरह की वेदों की रक्षा अगर करनी है तो सत्य माने में यहाँ पे वेदों की रक्षा हो रही है। मुझे 7 दिन में आके ऐसा लगा कि जिस वैदिक संसार की परिकल्पना हम करते हैं वो यहाँ पे उसको मूर्ति रूप दिया जा रहा है, तो ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे अंदर बहुत प्रेरणा हुई कि मैं इसको करूं और ईश्वर की अनुकंपा से और उनके प्रेरणा से मैंने निर्णय लिया। और मैं और भी अगर सामर्थ्य हुई आगे मैं और भी सहयोग करने की ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ज्ञान प्रकाश जी ने एक ब्रह्मचारी के लिए संकल्प लिया है, तो एक ब्रह्मचारी का हमारे यहाँ 8,000 रुपये प्रति माह का व्यय होता है, इतना मान के चलते हैं, जिसमें इनके से संबंधित भोजन, वस्त्र, पुस्तक, चिकित्सा सभी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। तो वार्षिक दृष्टि से देखते हैं तो हम उसको 1 लाख के रूप में प्रस्तुत करते हैं और मासिक के रूप में देखते हैं तो 8,000 के रूप में। तो प्रति मास भी बहुत से साधक बहुत से सहयोगी भेजते हैं और बहुत से सहयोगी होते हैं क्योंकि हम 8,000 प्रति मास नहीं दे सकते, तो इतना नहीं दे सकते तो वो आधा भी देते हैं। कोई 4,000 रुपये भी देते हैं प्रति मास और कोई उससे कम है तो कोई 1,000 भी देते हैं, तो 2,000 भी देते हैं। तो उसमें अपनी अपनी स्थिति क्षमता के अनुसार ये सहयोग प्रदान करते हैं। मैं जन प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा इन्होंने कहा, हाँ माता जी को बुला लीजिए, आ गई है तो नहीं आई है, हाँ अच्छा, कि भाई गुरुकुल में गए तो बहुत अच्छा लगा, इतनी सुविधाएं हैं, तो इन्होंने तो मन में ये भावना है कि मैं भी सहयोग करूं। लेकिन 2 तरह की भावनाएं बनती हैं। कई जने कहते हैं कि यहाँ तो इतना अच्छा गुरुकुल बना हुआ है, इतनी सुविधाएं हैं, तो यहाँ तो बहुत पैसा आ ही रहा होगा, तो यहाँ तो आवश्यकता नहीं है। दान या भिक्षा का जो आप कह रहे थे वो प्रश्न भी था, तो 2 तरह से मांगी जाती है भिक्षा। एक होती है पैसा होते हुए भी अपने को दीनहीन दिखाने के, रंग नहीं करेंगे, काई लगी भी है, ये टूटा हुआ है, अपने को तभी तो देते हैं ना लोग बात। जैसे कि सड़क पे हम सब जगह देखते हैं, अगर आप अच्छे कपड़े पहन के भिक्षा मांगोगे तो कोई दे थोड़ा ना देगा, ये तो अच्छा खाता पीता है। जो दुबला होगा, दीनहीन होगा, कपड़े मलिन होंगे, तभी तो भिक्षा देते हैं ना। तो ये बात सड़क पर ही नहीं लगती है, ये संस्थाओं पर भी लगती है। तो इसलिए बहुत सारी संस्थाएं ऐसा भी करती हैं, वो हम भी जानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते कि आपको ये प्रस्तुत हो कि देखिए हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसलिए आपको जो अच्छा लगा तो उससे ये भी प्रभाव जाता है कि यहाँ तो बहुत सब कुछ है, देखो ये भी है और नया भवन भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, अब ये लाखों रुपए लग रहे हैं, तो इनके पास होगा तभी तो बना रहे हैं। तो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन उसमें हमारी समस्या क्या है कि जो भवन बना रहे हैं वो तो सीधे भवन के लिए दे रहे हैं, तो वो तो हमें वहीं लगाना है। दानदाता ने जो भी कहा, ये कहा, तो दिखता सबको अच्छा है, इतना हो रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति नहीं है। वो सोचते होंगे जैसे घर की तरह, यदि खाने को पैसा नहीं है तो मकान थोड़ा ना बनाएगा कोई, एक सामान्य नियम है। यह मकान बन रहे हैं मतलब तो खाने पीने की तो सारी व्यवस्था है, ऐसा बहुतों के मन में भाव आता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है।
और बच्चों के लिए जो अधिक से अच्छे से व्यवस्था है, उसका ये मतलब नहीं है कि बहुत है इसलिए आया लगाया, जो आता है वो अच्छे से रहे। हम ये भी चाहते हैं कि गुरुकुलों की जो एक छवि रहती है दीनहीन, गुरुकुल मतलब तो फटे पुराने और ऐसे, तो फिर ऐसे फिर सभी कहते हैं कि भाई फिर बहुत से लोग तो ये देख करके बच्चों को गुरुकुल में भेजते ही नहीं है। चाहते हैं गुरुकुल में बच्चे को भेजें, लेकिन हम अगर गुरुकुलों का वो हाल करें तो कुछ दान तो आ जाएगा, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे, अच्छे बच्चे नहीं आएंगे। तो हम तो जो आता है वो लगा देते हैं। हाँ, आवश्यकता हमारे को अवश्य रहती है। तो बच्चों की छात्रवृत्ति की भी अभी नए भी 8, 10, 12 जितने बच्चे आएंगे वो भी बढ़ेंगे। तो 10 बच्चे भी लेते हैं तो 10 लाख का खर्चा 1 साल का बढ़ गया। उसके अलावा विद्यार्थियों के अभी विद्यालय भवन की तरह हमने कुछ कमरों को लिया हुआ है, इसको हम पूरा छात्रावास करेंगे। एक विद्यालय भवन बनना बाकी है, उसके लिए भी कुछ का सहयोग आ गया है, कुछ हम करेंगे। शौचालय स्नानागार की न्यूनता है, वो भी एक तरफ बनाएंगे, उसके लिए भी आवश्यकता है। और जो आचार्यगण सब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अपना जीवन दे रहे हैं यहाँ पर, तो उनमें जो सपरिवार हैं उनके लिए अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम देखेंगे तो बच्चों के लिए अच्छा भवन बना हुआ है, अच्छी अलमारी है, और अध्यापकों को तो अभी टिन शेड में रहते हैं वो, या जो भी वो कई तरह की समस्याएं हैं वहां पर, तो वो भी हमारे को करना बाकी है कि हमारे आचार्यगण भी अच्छे से रहें। तो वो सब तो हमारे को आवश्यकता गुरुकुल के लिए है ही। जैसे जैसे उसके लिए राशि आती है हम उसके लिए करते हैं। व्यायामशाला बन रही है वो, तो जो ये पैसा आपको दिखता है या तो बना हुआ दिखता है, वो उसी उद्देश्य से आता है। और मेरी यानी व्यवस्थापक की बाध्यता यह है कि उस पैसे को वहीं पर ही हमारे को लगाना होता है। हम इधर कर देंगे तो फिर भवन नहीं बनेगा, फिर वो कहेंगे जी भवन कहाँ है, हमने तो पैसा दिया था, वो भवन कहाँ है आपका, आप दूसरी जगह खर्च करते हो। तो गुरुकुल को चलाने के लिए, बच्चों के खर्च के लिए, आचार्यों के लिए, निर्वहन के लिए पर्याप्त आवश्यकता होती है। तो आपने इस भाव को समझा और अच्छी व्यवस्था थी तो मैं भी कुछ दूं, ये भाव समझा कि हम अच्छी व्यवस्था कर सकें और अच्छी व्यवस्था रखें, और हमारे आचार्यों के लिए भी अच्छी व्यवस्था रखें। धन्यवाद। अब मैं श्री सुरेश चंद्र जी गर्ग जी से निवेदन करता हूं, आप अपना अभिप्राय रखेंगे। हाँ बोलिए, थोड़ा पास में लीजिए। हाँ, माइक पास में ले लीजिए। हाँ, इसका मुख अपनी तरफ लीजिए, ठीक कराओ। आदरणीय मुनि शक्ति जी हाँ, करो, ठीक करो। विद्वज्जन एवं माताओं और भाइयों बहनों, मैं सुरेश चंद्र गर्ग, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूँ। अब मैं जयपुर अपने बच्चों के पास रहता हूँ, कभी कभी गंगापुर भी चले जाता हूँ। और जो मैं 2019 में बानपुर साधक आश्रम आया था दिसंबर 2019 में, तो आपसे भी मैं मुनि जी से भी मैं आशीर्वाद लिया था। उसके बाद से मेरी इच्छा थी कि मैं एक दफे बानपुर आश्रम दोबारा जाऊँ। वो सौभाग्य मेरे को अब मिला ईश्वर की दया से, और मैं आया। कुछ मेरी भावना थी कि मैं कुछ गुरुकुल में दान करूं, तो मैंने किया। और जो भी यहाँ पर मैंने जो मेरे को बहुत आनंद की अनुभूति हुई, और मैंने बहुत ऐसा महसूस मैं कर रहा हूँ मैं यहाँ आने के बाद कि मैंने ये बहुत आनंदमय वातावरण है, और जो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। माता जी को दीजिए। हाँ, आप रुकिए। हाँ, माता जी बोलिए। हेलो। ओम 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 बोलिए, बोलिए। नमस्ते। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत थोड़ा अच्छे माइक को ठीक करो, थोड़ा सा दूर रखिए माता जी माइक अच्छा को। प्रवचन हुए। पकड़ के, आप ही पकड़ के रखो। हाँ बोलिए माता जी। हेलो। ओम ओम
इतना अच्छा लगा कि आत्मा को झकझोर के रख देती हैं जब ये प्रवचन होते हैं। जब ऐसा मन करता है कि यहीं पर रहें, जाए नहीं घर पे, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, और भगवान बुलाएगा तो फिर आएंगे जल्दी से जल्दी। बस धन्यवाद। तो देखिए, हमारी ईश्वर के प्रति जो भावना रहती है, तो इन्होंने 1,01,100 रुपए आश्रम के लिए दिए। हम धन्यवाद करते हैं।